गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 21 आपकी क्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा का यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है बेटा। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि झूरी नाम के किसान के दो बैल थे, हीरा और मोती। एक बार झूरी का साला गया बैलों को अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उनको रूखा सूखा भोजन देता है। रात को उनसे रहा नहीं जाता बैलों से और वे रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आते हैं। लेकिन गया दोबारा से उनको अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उनके साथ बुरा बर्ताव करता है और उनको खाने के लिए सूखा चारा डाल देता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो बेटा इस गद्यांश में हमने पढ़ा कि भैरों की बेटी थी जिसकी माँ मर चुकी थी और वो इन बैलों को 2 रोटी खिला जाया करती थी। हालांकि बैल 2 रोटी खाकर उनकी भूख शांत नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं कि उससे प्रेम से खिलाती थी तो आत्मा संतुष्ट हो जाती थी खाने के बाद उसको। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। किनके सामने कैसा भूसा लाया गया? तो आप जानते हो बेटा, हीरा और मोती नाम के दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा लाया गया। जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी? जब घर के लोग भोजन करने लगे तब एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और हीरा और मोती के मुंह में देकर चली गई। वह लड़की कौन थी? यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। भैरों की लड़की थी, गया की थी या पड़ोसी की लड़की थी? वह भैरों की लड़की थी। बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी? बैल, ये देखिए इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि 2 रोटियां खाकर उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। और इसके बाद इसी में हम यह भी लिख सकते हैं कि प्रेम से खिलाया गया भोजन उनके लिए प्रसाद था और वो पेट भर खाना ना मिलने के बाद भी दुर्बल ना होते थे। सूखा भूसा खाने के बाद भी कमज़ोर नहीं पड़े। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताना है। उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के आगे लगा करके एक नया शब्द बनता है। तो उपसर्ग इसमें है वी जमा द्रोह या विद्रोह जमा ह, विद्र जमा ओह या विद जमा रोह। तो इसका सही उत्तर है बेटा वी जमा द्रोह। वी उपसर्ग है, क इसका उत्तर है। अब इस वर्कशीट को आपने पढ़ना है और अपनी किताब की कहानी 2 बैलों की कथा को भी आपने स्वयं पढ़ना है। थैंक यू बेटा।